बाबू सावन सिंह महाराज से उन्होंने कहा आपको ये सत्संग आप लायक। क्यों कि बाबू सावन सिंह महाराज उस समय कबीर साहब का प्रयागराज इलाहाबाद से अनुराग सागर गुरु ग्रंथ तो उन्होंने पढ़ ही लिया था, पंजाबी थे ही तो सिख गुरुओं की किताब तो पढ़ लिए थे, बचपन से ही पढ़ते थे गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन कबीर साहब का अनुराग सागर जो गुरु ग्रंथ साहब के पहले लिख दिया गया था साहब कबीर का, उस समय सावन सिंह महाराज उसी अनुराग सागर का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन अब संतों की किताब इतनी जल्दी तो बात समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन पकड़ रहे थे बात कुछ। कहा जो आप बात करते हो शब्द की, इसकी उसकी, इसी के बारे में महात्मा जी सत्संग में बता रहे थे। बाबू सावन सिंह महाराज किसी तरह रात भर उनको अपना समय बिताए। सुबह उठते कहा सुबह फिर सत्संग होगा। कहा महात्मा जी ने कहा सुबह यहाँ फिर सत्संग होगा, जिसको आना हो आ जाना। तुरंत बाबू सावन सिंह जी सुबह उठे, ड्यूटी तो उनको 10 बजे जाना है और उन्हीं के लिए सत्संग था, इसलिए 7 साढ़े 7 बजे सत्संग शुरू। सावन सिंह महाराज जाकर के बैठ गए और सत्संग सुना। और पहले ही सत्संग में जैसे बाण लग गया, क्योंकि कबीर साहब की बाणी में शब्द सुन रहे थे। गुरबाणी सिख गुरु साहिबानों में नानक जी महाराज, अंगद जी महाराज, इन सिख गुरु साहिबानों की बाणी में बार बार शब्द का जिक्र, नाम का जिक्र, यही उनकी तलाश थी। आज बाबा जयमल सिंह नाम का भेद, इसकी एनालिसिस उसको एक्सप्लेन करने लगे, जैसे खट खट पर्दा खुल जाए। क्योंकि ये लोग दिव्य आत्माएं होती हैं, उतारे जाते हैं। गुरु महाराज भी कहते थे हमारी संगत में कबीर साहब के ज़माने के भी तमाम जीव। अब जो कबीर साहब के ज़माने से सत्संग में है, कई जन्म बीता होगा, 650 साल में, वो कितना निर्मल होगा, बचपन से ही ध्यान भजन करेगा। और जो पहली बार सत्संग में आएगा वो झगड़े करेगा, संस्कार अभी अच्छा नहीं, नामदानी तो हो जाएगा, लेकिन अभी पहली बार सत्संग में भर्ती हुआ, अभी उसका संस्कार नहीं बनेगा, ध्यान भजन नहीं करेगा, सत्संग नहीं सुनेगा। आएगा पूजा वूजा करके प्रसाद उरसाद लेके वृंदावन घूम के चल जाएगा। एक जन्म तो संस्कार बनने मिले, भाई बैठ के सत्संग तो सुनो, कुछ पल्ले तो पड़े। उनको सत्संग उत्संग से कोई लेना, ध्यान भजन भी नहीं करना। लेकिन जो कबीर साहब के ज़माने के लगातार जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, वो बैठ करके सत्संग सुनेंगे, ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, जो भी करेंगे, छोटी बड़ी सेवा, उनके अंदर मान सम्मान में भी रगड़ा झगड़ा सब कम। ऐसे दिव्य आत्माएं होती हैं। बाबा जयमल सिंह ने कहा कर फिर सत्संग होगा। अगले दिन फिर बाबू सावन सिंह आके बैठ गए, खूब सत्संग सुना। इसके बाद अपील किया गुरुजी नामदान दे दीजिए। बाबा जयमल सिंह ने कहा बिल्कुल होगा। शाम को आए, ड्यूटी गए, ड्यूटी से लौटे। अब कहाँ ड्यूटी, जल्दी जल्दी आज भाग जगने जा रहा। बाबू सावन सिंह महाराज को तीसरे दिन नामदान मिल गया। बीबी रुक्को से बाबा जयमल सिंह ने कहा देख, मैंने कहा था आज के तीसरे दिन मेरे चरणों में गिर जाएगा। देख इतनी बड़ी ऐसा जाल, काल जाल से निकाल कर मैंने दयाल के जाल में फंसा दिया। जाल ही तो है, एक काल का जाल फंसाने वाला और दयाल का जाल है काल के जाल से निकालने वाला। कहा मैंने आज अपने दयाल के जाल में। और फिर बाबू सावन सिंह महाराज ने अपील किया गुरुजी हमारा बंगला थोड़ी दूर पर है, एक रात हमारे बंगले में भी। अब गुरु शिष्य का रिश्ता हो गया, अब उनको क्या कमी है, इतना बड़ा अफसर अधिकारी, नौकर चाकर उनके पास। उस जमाने में कार मोटर नहीं, लेकिन बाबा सावन सिंह महाराज को घोड़ा मिला था, अफसरों को घोड़ा मिलता था, दरोगा औरोगा, इंजीनियर अफसर। कार मोटर अभी धीरे धीरे आ रहा था भारत में, यूरोप से। भारत में तब कारखाना नहीं, यूरोप में बन रहे थे। जहाज पलट करके भारत में जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन से आ रहे थे। सावन सिंह महाराज ने कहा हुजूर एक रात हमारे यहाँ। बाबा जयमल सिंह ने कहा समय तो नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो हमको बिताना ही है,
तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए। लेकिन ये ध्यान भजन करना, ड्यूटी करना। बाबा जयमल सिंह चले आए। बाबा जयमल सिंह डेरा ब्यास पंजाब चले आए। बाबू सावन सिंह महाराज ने जब भजन शुरू किया तो बताया जाता कुछ ही दिन में शब्द सुनाई देने लगा। चूंकि दिव्य आत्मा थे, संस्कारी थे, कोई 2-4 साल नहीं लगा, भजन सुनाई देने लगा। और इतनी बड़ी भक्ति जगी। हर संडे को उनकी छुट्टी होती थी। ऐसी लगन लगी कि हर संडे को छुट्टी तो शनिवार को ड्यूटी करके शाम को चलते थे और गुरु आश्रम में डेरा ब्यास पहुंच जाते थे। डेरा ब्यास जब आते थे तो एक उन्होंने तुरंत पहला नियम क्या बनाया, जितनी उनको तनख्वाह मिलती थी 1 नया पैसा खर्च नहीं करते थे। सब तनख्वाह लाकर गुरु महाराज के हाथ में रख देते थे। देखो भक्ति शुरुआत हो रही, पूरी तनख्वाह। अब उस जमाने की तनख्वाह, यानी सोचो इतना अंग्रेजों का जमाना उस जमाने में, यानी जो भी तनख्वाह लेकिन ज़्यादा थी। इतना बड़ा अफसर थे कि तनख्वाह तो ज़्यादा थी। सब तनख्वाह गुरु के हाथ में रख देते थे। बाबा जयमल सिंह ऐसे मुट्ठी से निकाल कर फिर उनको वापस करते थे। इसी को अपने घर भेजते थे अपने खर्चे में, बाकी जो बच गई वो गुरु दरबार में। सावन सिंह महाराज ने अपने इतिहास में, अपने हिस्ट्री में लिखा है, आत्मकथा में, कि महीना बीत जाता था जब मैं गुरु का शिष्य नहीं था। 1 महीने के बाद मेरे घर से सूचना आती थी, बाबूजी पैसा खत्म हो गया। पूरी तनख्वाह मैं घर भेजता था, लेकिन बच्चे महीना खत्म भी नहीं हो तब तक चिट्ठी आती, बाबूजी पैसा खत्म, मुझे कर्जा लेकर भेजना पड़ता था। लेकिन जब से गुरु के हाथ में सेवा जाने लगी, गुरु महाराज उसमें से कुछ निकाल कर मुझको देते थे, यही मैं घर भेजता था। महीना बीत गया, मैं अपने बच्चों से पूछता था, बड़े भाई पैसे का क्या हाल है? तो बच्चे कहते थे, बाबूजी आना दो आना भी बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ, बचा भी है, पैसा दो पैसा। ऐसी बरकत, घर की बीमारी कमी हो गई, पैदावार घर में बढ़ गई, खेती का काम। बाबू सावन सिंह के घर में खेती, उनका सिरसा जिला था, सिरसा पंजाब में, हरियाणा में अब तो आ गया सिरसा। खेती बड़ी अच्छी खेती थी। खेती में कहा बरकत बहुत, पैदावार बहुत होने लगा। आगे चल करके भक्ति हर संडे को दरबार में आते थे। फिर एक कुआं बनवाया गुरु महाराज के लिए, पहले ब्यास नदी से पानी, इतना बड़े अफसर और घड़े में पानी ब्यास नदी से। जब आते थे आश्रम में तो गुरु महाराज के नहाने के लिए पानी वही लाते थे। उनके पहले बीबी रुक्को, 6 दिन बीबी रुक्को, अब बीबी रुक्को की उम्र ज़्यादा हो गई। बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा ना, बीबी रुक्को को घड़े से पानी लाना पड़ता गुरु महाराज के लिए। गुरु महाराज मेरे पास पैसे की कमी नहीं, कुआं बनवा दीजिए, पैसा मैं दूंगा। बाबू सावन सिंह महाराज की कमाई से डेरा ब्यास में पहला कुआं बना। तब हैंड पंपों पे पानी की सप्लाई उप्लाई का सिस्टम ने, कुआं बनता था, कुआं बन गया। फिर संगत थोड़ा बढ़ने लगी। जब इतने बड़े अफसर सत्संगी बन गए तो जनता पर असर पड़ा और लोग आने लगे, भाई जब इतने बड़े लोग इसके माने, इस महात्मा जी के पास कुछ जरूर होगा। अगल बगल गांव से संगत। तो बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा, गुरु महाराज एक सत्संग हाल बना दिया जाए, जहां आपका सत्संग हो, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात, कम से कम 100-200 लोग बैठकर सुन सकें। पैसा हम देंगे। बाबू सावन सिंह महाराज की कमाई से डेरा ब्यास का पहला सत्संग हाल। आज आप डेरा ब्यास को जाकर देखो तो आश्चर्य हो जाएगा, यानी उसका डेवलप हो रहा है। एक भक्त एक अकेले सत्संगी के पैसे से, कमाई से डेरा ब्यास का देखो डेवलप हो रहा अंग्रेजी राज में। ये सब कुछ करने के बाद भी अभी उनका देखो इतिहास में कोई परीक्षा भी बाकी थी। यानी भक्ति में परीक्षा कैसे होती,
एक दिन बाबू सावन सिंह जी महाराज वो बराबर अपने घोड़े पर बैठ करके ऑफिस ड्यूटी पर जाते थे। उनका जो घोड़े का नौकर था उसने घोड़े की गर्दन की बाल को काट दिया था, बाल बढ़ गया था, थोड़ा सा कैंची से छांट दिया था। जब घोड़े पर बैठा जाता है तो उसी बाल को पकड़ करके कूद करके बैठा जाता। उसने बाबू सावन सिंह महाराज को बताया नहीं। और जब नहा धोकर खा पी कर तैयार हुए, भाई घोड़े पर बैठकर ड्यूटी चलें, जब ऐसे बाल पकड़ने चले तो बाल कटा हुआ था, उनके हाथ से फिसल गया। वो जमीन और पहाड़ी थी ही, मरी पहाड़, नीचे पहाड़ था, चट्टान। घोड़े पर से धड़ाम से नीचे गिर गए। उनकी कुल्हे की हड्डी टूट जाती है। कुल्हा, ये जंघा के यानी कमर के पास कुल्हे की हड्डी टूट गई। कोई पत्थर पड़ गया, टूट गई। अब वो ज़माने में इस तरह से मोबाइल तो था नहीं। संडे बीत गया। बाबू सावन सिंह महाराज डेरा ब्यास आश्रम नहीं पहुँचे। अब बाबा जयमल सिंह तो संत महात्मा तो जान ही रहे कि घटना हो गई, लेकिन बीबी रुक्को, उनको बड़ी चिंता हुई कि बाबू सावन सिंह बहुत मानती थी और सावन सिंह महाराज बीबी रुक्को को बहुत मानते थे। कपड़ा, साड़ी, धोती सब लाकर, भाई ऐसे भक्त आदमी की सेवा करना, चूँकि वो बाबा जी की सेविका थी और आगरा से आई थी। बाबू सावन सिंह महाराज उनको बहुत मानते थे, इसीलिए कुआं बनवा कर ना आपको इतनी दूर से पानी लाना पड़ता, आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। फिर उन्होंने एक किचन बनवाया, उसमें रसोई घर में लोगों को लगा दिया सेवादार कि भाई बीबी रुक्को को ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। बीबी रुक्को को बड़ी चिंता हुई कि बाबू सावन सिंह आए क्यों नहीं संडे में, कोई घटना तो नहीं घट गई। बाद उन्होंने बाबा जयमल सिंह से कहा। बाबा जयमल सिंह ने कहा ठीक है, आएंगे, अगली बार आएंगे। तब तक उधर से सूचना आ गई। तार तब चलता था, टेलीग्राम। सूचना आती है कि घायल हो गए, टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। और इतना फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर कि टट्टी पेशाब रुक गया। असह्य वेदना, पीड़ा। बताओ, इतनी भक्ति करने के बाद आज उनका टट्टी पेशाब बंद, अस्पताल में पड़े चारपाई बेड पर, दर्द भी हो रहा। डॉक्टर कह रहे हैं भाई अगर कुछ दिन और टट्टी रुक गई तो प्राण नहीं बचेंगे। जब टट्टी नहीं होगी, पेशाब बंद, टट्टी बंद, तो दर्द भी होता, का प्राण बचने की उम्मीद नहीं। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पास सूचना पहुंचती है, उन्होंने पढ़ा। बाबा जयमल सिंह महाराज मौन हो जाते और कहते ठीक है, अगर ले जाना है तो आप ले जाओ, मैंने तो नाम दे ही दिया है, जिसको मैंने नामदान दे दिया आप नरक में डाल नहीं पाओगे, 84 में गिरा नहीं पाओगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला। आत्मा तो मेरे अधीन हो गई, मैंने नाम की डोर में बांध दिया। शरीर आपका है, ले जाओ। आपका माने काल का। जैसे वो किसी से बात का, बीबी रुक्को सुन रही और बाबा जी अपनी कोठरी में बड़बड़ा रहे हैं, जैसे किसी से बात कर रहे, और बीबी रुक्को कान लगाकर सुन रही हैं कि भाई ले जाओ आप। अब उधर से कोई बोलने वाला तो नहीं, लेकिन इधर से आवाज़ आ रही कि ले जाओ, अगर ले जाना है तो ले जाओ, नामदान तो मैंने दे दिया, आप उनका क्या बिगाड़ लोगे, दूसरा जन्म फिर मिल जाएगा मानव का। बीबी रुक्को ने कहा माजरा कुछ गड़बड़ है। समझते उनको तो सत्संगी थी, सत्संगी को समझ में तो आ ही जाएगा। दरवाज़ा खुलता है, जाकर गुरु साहब के चरण पकड़कर रोने लगती और कहती हैं कि गुरु महाराज ना ना ना, ऐसा गुरु भाई, ऐसा सत्संगी भाई अब नहीं मिलेगा। जैसे भी हो आप बाबू सावन सिंह महाराज को बचा लीजिए। ऐसा सेवादार, ऐसा पवित्र विचार का फिर मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है। बाबा जयमल सिंह ने कहा लेकिन वो तो नहीं मान रहे हैं। वो माने काल प्रभु, करे भाई समय पूरा हम ले जाएंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं।
बीबी रुक्को ने रोना शुरू कर दिया, कहा महाराज दया करिए। बाबा जयमल सिंह कमरे में चले गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बैठे रहे। बीबी रुक्को एक सत्संगी के लिए 2 घंटे से रो रही हैं बाहर में। दर्द का आंसू है। संत दयालु होते हैं, समृद्ध भी होते, क्या नहीं कर सकते। 2 घंटे के बाद दरवाज़ा खोला और बाबा जयमल सिंह ने बीबी रुक्को से कहा, लिख दो चिट्ठी बाबू सावन सिंह को, उनको अभी नहीं जाना है। रोक दिया मैंने, रेक पर मेख मार दिया, सूली का कांटा बना दिया, उनको नहीं जाना, रहना है। मेरा बहुत बड़ा उनको काम करना है। चिट्ठी लिख दो कि बाबू सावन सिंह महाराज अभी नहीं जाएंगे। यहाँ से बाबा जयमल सिंह की आवाज़ लगी और बाबू सावन सिंह महाराज को उसी दिन बताते दर्द में कमी आ गई। उसी दिन टट्टी पेशाब हुआ। डॉक्टर 2-1 दिन के बाद कहने लगे अब आप ठीक हो जाएंगे। टट्टी पेशाब का क्रम जारी हो गया तो डॉक्टरों को भरोसा हो गया कि अब आपकी ज़िंदगी बच सकती है। 2-3 दिन बीतने के बाद चिट्ठी भी पहुंचती है और उसमें लिखा था कि आपको नहीं जाना, गुरु की दया है, आपको रहना है। इसके बाद तमाम चिट्ठी पत्री कई महीने बीतने के बाद स्वस्थ हो गए और आगे चल करके देखो बाबा जयमल सिंह के बाद वही डेरा ब्यास के उत्तराधिकारी बने, सतगुरु बने। बाबू सावन सिंह महाराज ने, यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने संत मत को, साइंस ऑफ सोल को कनाडा, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, विदेशी मुल्कों तक इन्होंने पहुंचाया है। सन 1948 में इन्होंने शरीर का त्याग किया। इसके बाद वहाँ दूसरे गुरु बैठे। इसके बाद देखो आप चरण सिंह जी महाराज का नाम सुनते, बाबू चरण सिंह जी महाराज, ये सावन सिंह महाराज के पौत्र पोते थे। इनका जमाना भी 80-90 के दशक में चलता रहा। खैर अब तो कई गुरु वहाँ, अब इसमें कोई और गुरु बैठ गए। मतलब कहने का ये है कि गुरु भक्ति यह एक नमूना है, हमको आपको सीखना। खैर ऐसी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अपनी पूरी तनख्वाह ला के कौन यहाँ देगा बताओ आप डरोगे पता न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता न चला सब रजिस्टर में चला गया। महाराज जी वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, डर जाओगे आप। और ऐसा करना भी मत, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, झगड़े करोगे फिर बाद में, क्योंकि सब देने के बाद पैर भी तो टूट गया। कौन बर्दाश्त करेगा घर परिवार में? क्या भक्ति करते हो आप? तब तक कोई घटना हो जाएगी, कोई मर जाएगा, घर में झगड़े हो जाएगा, मत। इसलिए अब ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करो। आप करते रहो जो आपको हुक्म, आपकी यथाशक्ति भक्ति करो, यही बहुत है। लेकिन कुल मिलाकर भक्ति करनी है। भजन से पहले भक्ति करनी है। पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचती। भजन किया नहीं, शब्द में लग गए, भजन करने लगे। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। शब्द में पचना माने शब्द को सुनना, यानी भजन करना। गुरु भक्ति करते नहीं और कान में उंगली डालकर बैठ गए कि बस खोल लेंगे दरवाजा। कहा बेवकूफ़ है वो, मूर्ख है। कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। सो मानुष तू मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। बिना गुरु की दया मेहर के नहीं हो सकता। जो गुरु चाहें तो छीन में चढ़ावें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु भक्ति करो, दरबार के हुक्म का पालन करो। नो कमेंट, कभी कमेंट मत किया करो। नहीं लेना देना है, मौन हो जाओ। किसी के मन को खराब मत किया करो। पाप क्यों लाते हो? एक तो देना नहीं चाहते, 4 लोगों का मन खराब करोगे, पाप का बोझा गठरी लाद लोगे, कभी भजन बनेगा? इसलिए जो आपसे हो सके यथाशक्ति भक्ति। अनाज है, फल सब्जी है, दाल है, पिसान है, आटा है, तेल है, मसाला है, रुपया है, पैसा है, काफिला निकल रहा, देते रहो आप। जो आपसे हो। कोई आपका घर मांगा जा रहा, घर दे पाओगे आप? घर तो मीराबाई ने दे दिया। चित्तौड़ का राजपाट छोड़कर मीरा दरद दीवानी,
दर्द मुरी का कोई जानी पग बादे गुगरू नाचे मीरा। आज के जमाने में कौन मीरा बन सकता, कौन भल्ला बनेगा? असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल कठिन है। असंभव तो नहीं कहा जा सकता, गुरु महाराज जिसको जो चाहे बना दें, लेकिन कठिन तो जरूर है। इसलिए भक्ति का नमूना भक्तों का इतिहास है। इसलिए देखो काफिला पूज्य महाराज जी का निकलने जा रहा। जन जागरण यात्रा, लंगड़े लूजे अंधे बहरे, गरीब गुरबा, भाड़ा नहीं किराया नहीं, सब मथुरा आ नहीं सकते हैं। इसलिए महात्मा काफिला निकालते रहते हैं यात्रा। कहीं गांव में चलो, उनके घर चलो, 2-4 किलोमीटर में लंगड़े लूजे अंधे बहरे बीमार हैं, अपाहिज हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, बीमार हैं, हताश हैं, निराश हैं, वहीं चलकर उनको नामदान मिल जाएगा। 1 महीने 2 महीने में मरने वाले हैं, कम से कम नरक से तो बच जाएंगे, जीवों का उद्धार करना। इसलिए विचरंति मही, महात्मा विचरण करते रहते। मही माने धरती पर। नानक जी ने यात्रा, पैदल यात्रा, कबीर साहब ने पैदल यात्रा। नानक जी महाराज तो देखो सऊदी अरब, मक्का, मदीना तक चले गए। साहब कबीर गुजरात, इधर उड़ीसा, भुवनेश्वर, सब यात्रा करते रहे पैदल। कितनी मेहनत से किया होगा। आज तो कार मोटर का जमाना, इसलिए बार बार यात्रा, ज़्यादा काम हो रहा जीवों का। इसलिए सब लोग इसमें सेवा देने का संकल्प काफिले के लिए मन बनाकर जाओ। कोई घर परिवार न बचे। पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए कुछ न कुछ सेवा आपकी जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में न जमा हो जाए, इस समय से पूज्य महाराज जी के पास पहुंच जाएगी। एक अच्छे पुनीत पवित्र काम में आपकी सेवा लग जाएगी, जीवों का कल्याण होगा, भला होगा। इसका आपको दया पुण्य आशीर्वाद दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, बरकत मिलेगी। इसके बाद होली का कार्यक्रम 13-14 मार्च, होली पर आपका फिर दर्शन होगा। दर्शन देना, दर्शन लेना। 13-14 मार्च होली के कार्यक्रम में आने का संकल्प बनाते हुए आप अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। गुरु महाराज की दया कृपा से, पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में, उनके संरक्षण में, देख रेख में ये 5 दिवसीय पूज्य दादा गुरुजी महाराज की यादगार में आध्यात्मिक सत्संग मेला, वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इसका समापन हो चुका। आपको मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद मिली। घरों में सहेज कर रखना, दुख तकलीफ मुसीबत में काम आएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे सभी लोग, प्रेमी भाई बहनों ने, बच्चे बच्चियों ने अपना अपना योगदान दिया। सबको धन्यवाद है। हमारे देखो राष्ट्रीय पदाधिकारी, बड़े बड़े सम्मानित लोग जिन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, आज भी लोग इसमें अपना सहयोग देते रहते हैं। हमारे इस मेले के व्यवस्थापक माननीय श्री संत राम चौधरी जी काफ़ी बुजुर्ग हो गए, बहुत दिन से आप देख रहे हो। साथ ही साथ इस मेले के प्रभारी भाई नीरज कुमार एडवोकेट जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री ठाकुर विनय कुमार सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय बाबू राम जी, हमारे राष्ट्रीय उपदेशक भाई राजेश पाल जी, इस आश्रम के देखो जिम्मेदार व्यवस्थापक प्रबंधक लोग, माननीय अरुण कुमार जी उर्फ मामा जी, भाई हमारे सुभाष पाल जी, और भी तमाम लोग जो बराबर अपना यहाँ समय दे रहे हैं। आप तो 10-5 दिन के लिए आते हो, चले जाओगे, आपका भी योगदान है। आप लोग न आते तो हम लोग यहाँ किसको सुनाते मिट्टी को। आप ही के बल पर तो कार्यक्रम इतना बड़ा देखो काम हो रहा। अगर यहाँ जनता न है तो किसको सुनाया जाएगा। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी के काफिला यात्रा में बराबर देखो निरंतर सहयोग दे रहे हैं हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे जय गुरुदेव मिशन के पंडित जी माननीय झा साहब, हमारे डॉक्टर कुंवर ब्रजेश सिंह जी, ये तमाम लोग तन मन धन के साथ, मध्य प्रदेश दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई विजयपाल सिंह जी, हमारे लखनऊ से भाई मनोहर सिंह जी, ये तमाम लोग देखो
अपना पूरा समय 2-2, 3-3 महीने घर से निकलना मामूली बात समझ रहे हो आप? इस जमाने के लिए तो यही बहुत बड़ी भक्ति है। आज इस अवसर पर हम सबको धन्यवाद दे रहे, सबकी मेहनत से इतनी भीड़। हमारे तमाम राष्ट्रीय उपदेशक, प्रांतीय प्रचारक, जिलों के अध्यक्षों को हम विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं। उनके टाट बोरे फटे हैं, 1 हफ्ता उनको नहाए हो गया। सबके लिए पानी, बिजली, टेंट, राउटी का इंतजाम। जिला के अध्यक्ष लोग देखो बेचारे कितनी मेहनत से करते हैं, लोग उनको डांटते भी हैं। सबसे बड़ी भूमिका इस मेले में जिला अध्यक्षों की ही मानी जाती है। सबसे बड़ा बोझा उन्हीं का, मथुरा से भी और जिले में भी वही जाते, पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। तो अपने सभी जिला अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे, साथ ही साथ उनकी कमेटी के लोगों को, फिर नीचे तहसील, तालुका, ब्लॉक, सेक्टर के सभी जिम्मेदार लोगों को। सबके अथक प्रयास परिश्रम से इतना बड़ा आध्यात्मिक मेला, इतना बड़ा ये महाकुंभ है और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिला संघर्ष संगठन की तमाम बहनें, जुआ संघर्ष संगठन के देखो संरक्षक भाई अखिलेश जी और उनकी टीम के तमाम जुआ सदस्य प्रेमी, जुआ संघर्ष संगठन के सभी बच्चे बच्चियां, जिन्होंने मेले में देखो सब व्यवस्था, ट्रैफिक को रोकना, इतनी भीड़ में गाड़ी मोटर रोक कर सबको सुरक्षित निकालना, कोई घटना न घटे।